नशा के विरोध में महापंचायत लगा रहे हैं, आखिर क्या मकसद है? क्या लग रहा है कि आपके जो पंचायत लगाने से लोग नशा छोड़ चुके? देखिए, आज समाज में यूथ जो है, नवयुवक लड़के जितने जो है, आपको मालूम है कि यूथ किसी भी प्रदेश का, किसी भी प्रांत का, देश का वह शक्ति होता है और बच्चे देश के भविष्य है। आज दुर्भाग्य की बात है कि समाज का जो यूथ है और समाज के जो बच्चे हैं, दोनों आज नशा के गिरफ्त में चले गए हैं और कुछ बच्चे हैं, कुछ यूथ जो है लगातार नशा के शिकार होते जा रहे हैं। हम एक जवाबदेह नागरिक के तौर पर मुझे इस बात का चिंता है कि मुझे उन यूथ को, नौजवान साथियों को और उन बच्चे को बचाना है। अगर जो आज यूथ को और नौजवान बच्चे को नहीं बचाया गया नशा के चपेट से, तो एक समय आएगा समाज हमारा पूर्णतः विनाश कर जाएगा। इसीलिए यह अभियान हम लोग दीवान टोक से शुरू किए हैं। आज दूसरा दिन है जहां पे हम लोग सदुल्लापुर में स्टार्ट कर रहे हैं और हम लोग इस कार्यक्रम को बहुत दूर दूर तक हर एक पंचायत में लगा करके नशा के खिलाफ में, नशा से होने वाली हानि के बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। मेरा एक प्रश्न है आपसे कि लोग यह कैसे समझे कि हम जो कर रहे हैं नशा है। जैसे सपोज है कि कई जगह पे लोगों को चाय के आदी रहते हैं, यह भी एक प्रकार का नशा है। उसी तरह से छोटा छोटा जैसे पान पराग हो गया, गुटखा हो गया, शिखर हो गया, इस तरह से छोटा छोटा पुड़िया वगैरह लोग खाते हैं और उनको लगता है कि यह तो हमारा डेली यूज़ है। तो नशा में कौन कौन सा चीज़ आता है, इस पे जरा एक बार आप थोड़ा सा प्रकाश डालें। देखिए, नशा में जैसे ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, चरस, हीरोइन, हफीम, ढुलकौआ, कोटा, ये आपको जो हम 14 प्रकार का जो अभी हम मादक पदार्थ जो गिना रहे हैं, यह आज हमारे समाज के यूथ को बर्बाद कर रहा है। आप कहीं भी आप जा कर के समाज में देखिएगा, जो देहाती इलाका है वहाँ भी यह जितने जो नशीले पदार्थ है, जो मादक पदार्थ है, अपना जड़ को मजबूत कर रखा है। यूथ बगीचे में जा कर के और इंजेक्शन ले रहे हैं, हीरोइन के इंजेक्शन ले रहे हैं, कितना खतरनाक है। उसका भविष्य का क्या होगा? छोटे छोटे बच्चे जो 8 साल के हैं, 9 साल के हैं, 10 साल के बच्चे हैं, आज वो मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, गांजा का सेवन करते हैं, भांग का सेवन करते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं। ये कितना हमारे समाज के लिए नुकसानदेह है। मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे पॉकेट में एक शराब का, ये सिगरेट का डब्बा है। ये देखिए, सिगरेट का डब्बा है, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है टोबैको यूजर्स डाई यंगर। मतलब क्या है कि कोई भी नशा करने वाला व्यक्ति वह कम उम्र में ही मर जाता है। ये आप सोच करके देखिए, एक सिगरेट बनाने वाली कंपनी, जिसने अपने कंपनी का नाम को उसने बहुत मुहिम में लिखा है, कम जगह में लिखा है, लेकिन उसने चेतावनी को इतने बड़े अक्षरों और मोटे अक्षरों में लिखा है। कंपनी भी चाहती है कि लोग सिगरेट का सेवन ना करें। कंपनी भी चाहती है कि एक सुंदर और स्वस्थ समाज का निर्माण हो, लेकिन हमारे समाज के कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इस चेतावनी के बारे में जानते हुए भी आज सिगरेट का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं, जबकि कंपनी मना कर रही है। देखिए, आपके सामने में लिखा हुआ, कंपनी मना करती है, अपने लोगों में लिखा है, उसने अपने इस डब्बे में लिख करके रखा है। और आप शिखर का डब्बा को उठा करके देखिए, शिखर का पुर्जा को उठा करके उसमें लिखा है शिखर जो है कैंसर का कारक है, कैंसर, उसे खाने से कैंसर होता है। फिर ये हमारे समाज के जो बुजुर्ग लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आज वो गुटखा खाते हैं, आज खैनी खाते हैं। आप जा कर के देखिए महावीर कैंसर संस्थान में, वहाँ के जाके मरीज से बात कर लीजिए, वहाँ के स्टाफ से जा कर के बात कर लीजिए, आपको फीडबैक मिलेगा कि जितने जो कैंसर मरीज है उसमें से मैक्सिमम कैंसर मरीज आज मुंह का कैंसर से ग्रसित है। और मुंह का कैंसर जो है आपको गुटखा खाने से हो रहा है, खैनी खाने से हो रहा है। देखने में बहुत छोटा चीज़ लगता है, 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया का चीज़ है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य को बहुत ही बुरा ढंग से यह प्रभावित कर रहा है और यह हमारे समाज को बहुत ही विनाश की ओर लेकर के जा रहा है। आपके मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि आप अगर जो अपने परिवार को बचाना चाहते हैं, आप अपने घर को बचाना चाहते हैं, परिवार को, लोगों को बचाना चाहते हैं, तो ताड़ी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान,
चरस, हीरोइन, कोटा और ढुलकौआ जो अभी फिलहाल में जो चला हुआ है, आप इसको लेना बंद कीजिए, नहीं तो आपका समाज जो है, आपका परिवार जो है, आपके घर के लोग जो है से पूर्णतः आपका विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। एक सवाल और है मेरा कि आपने जैसा दिखाया एक डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो है सो मतलब इंसान को मार सकता है, उनको डैमेज कर सकता है, लेकिन ये कैसा संविधान का ये नियम है हमारे भारत के अंदर कि एक तो हम जो भी चीज़ बच्चों को परोसते हैं ये तो हमारे बच्चे ही इसका यूज़ करते हैं, बच्चे बुजुर्ग सब यूज़ करते हैं, और इस पर यह लिखा हुआ भी है कि यह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन फिर भी भारत सरकार और यहाँ की कंपनी जो है हमारे बीच इसको जो है सो परोसती है और हमारे बच्चे खा करके उसको नुकसान पहुँचाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या संविधान में भी इस तरह की व्यवस्था को बदलना चाहिए या सरकार को भी इस पर मतलब एक अच्छी व्यवस्था लानी चाहिए? देखिए, हम सरकार से ज़्यादा जवाबदेह हम अपने आप को मानते हैं। हमारे जैसे लोग, हम लोग जवाबदेह है। हम लोगों का यह कर्तव्य बनता है कि हम अपने बच्चों के बीच में जाकर के, अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के बताएं कि यह हमारे शरीर के लिए कितना नुकसानदेह है। इनका बिजनेस है, ये अपना बिजनेस कर रहे हैं, सरकार को ये अपना टैक्स दे रहे हैं। सरकार की क्या जवाबदेही है सरकार तय करे, लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर, एक ईमानदार नागरिक के तौर पर हमारी यह भूमिका है कि हम अपने समाज के प्रत्येक लोगों को, नौजवान हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, सभी तबके के लोगों को हम यह जरूर सिखाएंगे कि नशा आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है और नशा करने से आपकी बर्बादी हो सकती है। आपको तुरंत नशा को बंद कर देना चाहिए। एक सवाल और है मेरा, मैं अक्सर देखता हूँ कि गुटखा, शिखर और पान पराग वगैरह का अमिताभ बच्चन कभी, तो कभी शाहरुख खान, तो कभी कोई बड़े सेलिब्रिटी लेकर के इसको आते हैं कि ये खाइए और फ्रेश हो जाइए। और क्या मतलब ये हमारे समाज के लिए आता है कि हमारे बच्चे देख करके उसको मतलब उस पर हावी होते हैं कि हम भी ये खाना शुरू करेंगे क्योंकि अमिताभ बच्चन खा रहे हैं। क्या अमिताभ बच्चन जैसे जो परिवार हैं, जो हाई प्रोफाइल सोसाइटी है, उसमें भी इन सब चीज़ों का मतलब वितरण होता है या फिर उन सब में उनके यहाँ ऐसी दुकानें लगती हैं क्या? देखिए, जहाँ तक बड़े ब्रांड की बात है तो वास्तव में उनका यह बिजनेस है। उनको करोड़ों रुपया एक ऐड पर मिलता है, उनको करोड़ों रुपया एक ऐड पर तो मिल जाता है, उनका परिवार खुशहाल हो जाता है। लेकिन मैं एक सामान्य नागरिक और जिम्मेदार नागरिक के तौर पर मैं उन सभी ऐड करने वाले नायक को मैं ज़रूर आग्रह करूंगा कि आप कृपया इस तरह का ऐड ना करें, क्योंकि आपके ऐड से आपके परिवार में लाखों करोड़ का तो फायदा होता है, लेकिन हमारे बच्चे, आपके जो अनुसरण करने वाले लोग हैं, आज कहीं ना कहीं इसका बुरा लत उन पर पहुंच रहा है, आज कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो रहे हैं। हमारे बच्चों को उनका अनुसरण करना चाहिए क्या, जो इस तरह की एड्स दिखाते हैं? बिल्कुल ही नहीं है, या जो भी सेलिब्रिटी हैं अगर इस तरह की जो है सो ऐड दिखाते हैं कि भाई शिखर खाने से हम फ्रेश हो जाते हैं, हमारा ब्रेन बहुत चलने लगता है, कुछ इस प्रकार का एड्स आता है, तो क्या हमारे युवाओं को उनका अनुसरण करना चाहिए? जी नहीं, इस ऐड का बहिष्कार करना चाहिए। हम लोगों को निश्चित रूप से इसका बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि जमीनी स्तर पर इसका जो दुष्परिणाम है वो हमारे सामने में है। देखिए, ऐड करने वाले ऐड कर देते हैं, लेकिन आज नशा के वजह से जो मृत्यु हो रही है, मृत्यु होने वाले में कौन है? हमारा भाई है, हमारा भतीजा है, हमारा बेटा है, हमारे जानने वाले रिश्तेदार है। आखिर मृत्यु उनकी हो रही है, हम कहीं न कहीं अपनों को खो रहे हैं। इसीलिए जमीनी हकीकत यही है कि नशा हमारे परिवार को आज नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, और हम लोगों को इन भयानक ऐड से हम लोग को बचना चाहिए और ज़मीनी हकीकत से हम लोगों को जुड़ के रहना चाहिए। नशा हमारे परिवार के, समाज के लिए और हमारे अपने शरीर के लिए कहीं से भी यह उचित नहीं है। हम लोग को अविलंब बंद कर देना चाहिए। इस अभियान का आगे क्या उद्देश्य है, कैसे लोग पास जाएंगे इस अभियान को? देखिए, हम लोग चूँकि बहुत सारे इसमें जितने जो लोग हैं कार्यकर्ता, सब लोग हम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मैक्सिमम इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो हम लोग को इतवार के इतवार रविवार के दिन हम लोग को ज़्यादा समय मिल पाता है। इसीलिए प्रत्येक संडे को हम लोगों ने अलग अलग पंचायत में एक महापंचायत आयोजन करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और उसी निर्णय के तहत हम लोगों ने पिछले 5 तारीख को दीवान टोक में लगाया है, आज 12 तारीख को सदुल्लापुर में लगा है, और अगले फिर 19 तारीख को हम आप लोगों को सूचना दे देंगे, फिर कहीं ना कहीं महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। और इस तरह से आयोजन करके हम लोग पूरे तत्काल में हाजीपुर को हम लोग जन जागृति से जोड़ेंगे और लोगों को इस मुहिम में, इस अभियान में जोड़ने के लिए हम लोगों से आग्रह करेंगे। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।